अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुँचती रहें। चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया करते हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है जिसका नेम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। इसमें जो एक्सरसाइज हम 12.2 कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें उसने हमें कहा है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स माइनस 5, और यहाँ पे सी हमारे पास जो है ना वो लिमिट है और वो इक्वल है 1 के। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 2x² प्लस एक्स माइनस 5 और C1 जो है ना हमारे पास वो है लिमिट। इसमें हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो लिमिट है वो हम अप्लाई करेंगे x पे। मीन्स हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है, तो x अप्रोचेज टू हमारे पास लिमिट क्या है c। इस तरह करके हमारे पास बन जाती है लिमिट और ये एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी क्या हमारे पास दिया हुआ है 1। लेफ्ट हैंड है तो इसके ऊपर हमने लगा देना है माइनस, 1 के ऊपर छोटा सा लगा देना है माइनस, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये वाली वैल्यू है तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब हमने सिंपल क्या करना है, 1 को पुट करना है। ये माइनस जो है वो 1 के साथ नहीं है, मतलब ये -1 नहीं है, 1 के ऊपर माइनस लगाने का मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब 1 जो है x की जगह पे हम पुट कर देते हैं इस तरह करके। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 × 1 2 + 1 -5, 3 - 5 = -2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे राइट हैंड लिमिट। नेक्स्ट हम ये सोल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, सेम यही चीज़ रहेगी, मतलब ये वाली। ठीक है, इसके अंदर लिमिट x अप्रोचेज टू 1 और 1 के ऊपर छोटा सा आ जाएगा प्लस, जिसका मतलब है ये राइट हैंड लिमिट है। अगर माइनस आता है तो लेफ्ट है, अगर प्लस आता है तो राइट है। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x² प्लस एक्स माइनस 5। अब सिंपल हम 1 ही पुट कर देंगे दोबारा। इसमें +1 और -1 वाला कोई सीन नहीं है, इसके अंदर लिमिट जो है वो हमारे पास 1 ही दी हुई है। ठीक है, एक्स अप्रोचेज टू सी है और वो 1 है। माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड है, मैं बार बार कह रही हूँ, इस माइनस को आपने -1 नहीं कहना, ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको हम पुट कर देते हैं लिमिट, ये आ जाएगा 2 + 1 - 5, 2 + 1 3 - 5 - 2। अब हमने ये देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी निकल आई है हमारे पास, और राइट हैंड लिमिट, यही उसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करें। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड, विच इज़ वेरी इजी। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। यहाँ पे हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो उसके अंदर हम लिमिट x अप्रोचेज टू c और f ऑफ x के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। ये माइनस जो है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट को इंडिकेट कर रहा है। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेज टू c की जगह पे क्या आ जाएगा, -3 दिया हुआ हमारे पास, -3, और ऊपर आ जाएगा छोटा सा माइनस। f ऑफ x हमारे पास इक्वल है x² -9 ओवर x माइनस 3 के इक्वल है। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है -3, -3 पुट करेंगे तो x का स्क्वायर है, x की जगह पे -3 और बाकी जो है वो एज इट इज़। ओके, अच्छा जी, ये 3 माइनस का स्क्वायर हो वो प्लस में हो जाता है, 3 का स्क्वायर लेंगे वो 9 हो जाएगा, 9 - 9 0, और नीचे -6 आ जाता है, तो आंसर क्या आएगा 0। इसी की अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। उसमें क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेज टू -3 और ऊपर आ जाएगा प्लस, छोटा सा प्लस का साइन, और एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। इस पर हो जाएगी लिमिट अप्लाई, यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन आएगा,
सिर्फ इतना सा एडिशन वाला काम हुआ है इसमें। अच्छा जी, बाकी हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसमें फिर सेम वही सिचुएशन है, इसमें सिचुएशन सेम रहती है, सिर्फ हम यहाँ पे ये माइनस इंडिकेट कर रहा होता है और ये प्लस जो है ना ये इंडिकेट कर रहा होता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, ऊपर फिर आ जाएगा 9 माइनस 9/-6 विच इज़ इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 3। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x माइनस 5 और c इज इक्वल टू 5। सी हमारे पास लिमिट आप लोगों को पहले ही पता है। अब यहाँ पे ये जो एब्सोल्यूट आया है ना, मोड आए हैं जो, इनका मतलब क्या होता है? ये फंक्शन जो है एक तो ये प्लस में आ सकता है, मतलब पूरा ये फंक्शन प्लस में आ सकता है, और एक ये फंक्शन आ सकता है माइनस में। क्योंकि जब ये मोड होता है या तो उसकी वैल्यू प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है, तो हमने उनको अलग अलग करके लिख लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन 5 होगा या इक्वल टू 5 होगा। इस बात की समझ आइए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 होगा, और यहाँ पे लेस देन 5 होगा। हमारे पास c जो है वो 5 है, मीन्स ये प्लस है तो इसकी वैल्यू x की ग्रेटर होगी, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना वो लेस होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, अब ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो जहाँ पे लेस होगा ना हम उसको यूज़ करेंगे, मीन्स माइनस वाले को। इसके अंदर हम सिंपल लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो -0 तो वो 0 ही होता है। ठीक है, आगे हम करते हैं राइट हैंड लिमिट। उसको जब फाइंड करेंगे हम, x अप्रोचेस टू 5 और ऊपर छोटा सा प्लस आ जाएगा, और हम जो जहाँ पे ग्रेटर होगी ना वैल्यू x की, वो वाला पार्ट ले लेंगे, तो x माइनस 5 आ जाएगा। 5 को पुट करेंगे, 5 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 0। दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई हैं। अच्छा जी, कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। यानी कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड करनी है जहाँ पर x की लिमिट जो है वो c है। हमारे पास फंक्शन भी दिया हुआ है कि 2x + 5 तब होगा जब x लेस देन इक्वल टू 2 होगा, 4x + 1 तब होगा जब x ग्रेटर देन 2 होगा, और c जो हमारे पास लिमिट है वो 2 को अप्रोच कर रही होगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कंसेप्ट इसमें ये है कि कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी हमारे पास होती है लिमिट x अप्रोचेस टू c कोई भी फंक्शन, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस एफ ऑफ x, इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस एफ ऑफ x। मीन्स ये लिमिट है जब हमारे पास x इक्वल्स टू c आएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है जब हमारे पास x लेस देन, यहाँ पे x हमारे पास इक्वल्स टू c आएगा, यहाँ पे हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन c होगा, नहीं सॉरी लेस देन c होगा। और ये पॉजिटिव जो है ये तब यूज़ होता है जब राइट हैंड लिमिट होती है, और तब ग्रेटर देन 2 हो तब उसको यूज़ करते हैं। अब हमने सबसे पहले ये वाली लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, लिमिट फाइंड करेंगे x अप्रोचेस टू 2 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास इक्वल यहाँ पे आ रहा है, तो हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, मीन्स 2x + 5 को। लिमिट x अप्रोचेस टू c। ठीक है, इसको अब हम पुट कर देते हैं, मीन्स लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। यह आ जाएगा 4 + 5 विच इज़ इक्वल्स टू 9, और हमारे पास इसका आंसर आ गया। मीन्स ये लिमिट जो है वो डिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं है। ठीक है, डिफाइंड है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, उसके अंदर क्या होगा, x अप्रोचेस टू 2 माइनस, अब हमारे पास यहाँ पे लिमिट है लेफ्ट हैंड, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे सिचुएशन जिसके अंदर x होगा लेस देन 2, फिर ये वाली इक्वेशन होगी, ये यूज़ करेंगे। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, विच इज़ इक्वल टू 4 + 5 and 9। ये आंसर आ गया लेफ्ट हैंड का। अब हम राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं।
एक्स अप्रोचेज टू 2 और ऊपर आ जाएगा छोटा सा प्लस। अब यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? अब ये राइट हैंड लिमिट है, तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? जहाँ पर हमारे पास x ग्रेटर देन होगा 2 के, मीन्स ये वाली इक्वेशन होगी सेटिस्फाइड, वो वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इसके सामने आ रहा है 4x + 1, इसको यूज़ करेंगे। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 2 4 8 और ऐड कर देते हैं 1 और 9। मैंने ये कहा था कि ये वाली लिमिट, ये वाली, ये वाली, जब इन तीनों के आंसर इक्वल आएंगे तो इसका मतलब होगा फंक्शन हमारे पास क्या है? कंटिन्यूस है। हमारे पास देखें ज़रा आप, ये देखें इसका 9 है, 9 है, 9 है, हैंस प्रूव्ड लिमिट या फंक्शन इज कंटिन्यूस एट सी या एक्स सी इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस है, ये प्रूव हो चुका है। अच्छा जी, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसके अंदर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 3x - 1 4 2x, इफ़ ये कंडीशंस दी हुई हैं हमारे पास, और c जो है लिमिट हमारे पास अप्रोच कर रही है 1 को। इसमें भी हमने कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, जिसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है जिसको हमने प्रूव करना है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई और ये आ गई राइट हैंड लिमिट। फाइंड करना शुरू करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इस फंक्शन से। लिमिट x अप्रोचेस टू, x किसको अप्रोच करेगा? c को, और c की वैल्यू क्या है? 1 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे हम वो जो है ना फंक्शन लेंगे जहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल 1 के इक्वल है, तो वो ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, इसके अंदर लेंगे जब, ये इस तरह आ जाएगा, x की जगह पे 1 पुट करना, यहाँ पे x हमारे पास है ही नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ 4 कह देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इस तरह से होगी। इसके अंदर हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? जहाँ पर हमारे पास x <1 होगा, मतलब माइनस में जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन है, इसको हम सोल्व करेंगे। लिमिट अप्लाई कर देते हैं 3। अब राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ कौन सा फंक्शन यूज़ होगा? जहाँ पर हमारे पास x जो है ना वो ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो वो वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके अंदर x अप्रोचेस टू 3 - 1 x की जगह पे हमने 1 पुट किया था, 3 आ गया, -1 ये वाला, 3 - 1 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये देखें, ये वाली लिमिट, ये और ये इक्वल नहीं है, मीन्स 4 = 2 = 2 नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है ना f(x) इज़ डिसकंटिन्यूस, मीन्स कि यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है, एट c = 1। अच्छा कि हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया है उसी क्वेश्चन का। इसके अंदर हमारे पास क्या फंक्शन दिया हुआ है? 3x (x² - 1 3). इफ़ कंडीशन दी हुई है, ये भी कंडीशन है, ये भी है, और x = 2 एंड x = -2। हमारे पास यहाँ पे दो जो है ना लिमिट्स दे दी गई हैं, एक तो x = 2 है और एक x = -2 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम कह लेते हैं 4x = 2। ये वाली इक्वेशन, ये वाली लिमिट जो है ना इसको लेके पहले सोल्व करते हैं। इसके अंदर भी कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, सेम वही प्रोसेस होगा कि f(2) बराबर आना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 - f(x) इक्वल आना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव का है, और ये आ जाएगा f(x). ये f(2) वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में ये वाला किया था। ठीक है, यहाँ पे भी c जो होती है ये हमारे पास लिमिट होती है 1 है ना, तो हम इसको f(1) भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको f(2) कह दिया है।
अब देखें जी, फंक्शन हमारे पास वो लेना है जहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 आएगा। यहाँ देखें x इक्वल आ रहा है लेकिन -2 के आ रहा है, ये कंडीशन तो नहीं चलेगी। यहाँ पे तो इक्वल ही कोई नहीं है, ये भी नहीं चलेगी। तो ये यूज़ होगी जहाँ पर x इक्वल्स टू 2 आ रहा है, ये 3 वाली इक्वेशन। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेज टू 2 और हमारे पास वैल्यू है 3। अब हमारे पास यहाँ पे x तो है ही नहीं है जहाँ पे हम 2 को पुट करेंगे, तो हम एज इट इज़ 3 को लिख देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, हम वो वाली वैल्यू लेंगे जहाँ पे x होगा छोटा, मीन्स लेस देन 2 आएगा। कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, यहाँ पे -2 है, ये तो यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे x ग्रेटर है 2 से, ये भी नहीं यूज़ होगा। यहाँ पे देखें ये वाला पार्ट x लेस देन 2, तो हम ये वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे, मीन्स ये वाला फंक्शन लेंगे। इसके अंदर अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 1 इक्वल रहेगा 3 के। नेक्स्ट लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट। इसको क्या करेंगे, फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, +2 है और ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ देखें ये -2 है, ये तो नहीं होगा। ये x ग्रेटर -2 से है, ये भी नहीं होगा। हमने 2 से ग्रेटर लेना है, तो ये वाला फंक्शन है x ग्रेटर 2 है, तो हम 3 लेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास x की कोई वैल्यू x नहीं है जहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो इसका सेम आंसर से आ जाएगा। देखें जी 3, 3 एंड 3, इट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूस। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अच्छा, अब हम करेंगे फॉर x इज इक्वल्स टू -2। -2 के लिए करेंगे सेम कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, तो f ऑफ -2 लिमिट x अप्रोचेज टू, अब लिमिट हमारे पास -2 है तो उसके लिहाज से करेंगे। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। सबसे पहले फंक्शन में -2 पुट करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें देखें कि -2 के इक्वल कौन सा फंक्शन आ रहा है। -2 के इक्वल आ रहा है ये वाला फंक्शन, देखें x इक्वल्स टू -2, ये आ रहा है 3 ऑफ x। थ्री इंटू एक्स, ठीक है, ये आ रहा है। x की जगह पे हम पुट कर देते हैं -2, आंसर विल बी -6। नेक्स्ट हमारे पास है राइट हैंड लिमिट। इसके अंदर हम वो वाला फंक्शन यूज़ करेंगे जहाँ x लेस देन -2 होगा। देखें कहाँ पे x लेस देन -2 है, यहाँ पे तो ये रहा, यहाँ पे हमारे पास x लेस देन -2 है, तो 3 ऑफ x ही यूज़ होगा, 3 इंटू एक्स। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, आंसर विल बी -6। नेक्स्ट हम राइट हैंड लिमिट, ये कहाँ अप्लाई करते हैं, जहाँ पे x होगा ग्रेटर देन -2। ठीक है, ग्रेटर देन -2 कहाँ है, ये देखें यहाँ पर x ग्रेटर देन है -2 से, तो x² -1 वाला फंक्शन यूज़ कर लेंगे। इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे -2, 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस है तो ये स्क्वायर की वजह से हो जाएगा प्लस, 4 - 1 3, -6 -6 3, ये हमारे पास सेम नहीं है तीनों। इट मीन्स द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -2 फंक्शन। ओके, अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है उसका, f ऑफ x इज इक्वल टू x + 2 c + 2। यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो दी हुई है x लेस देन इक्वल टू -1 और ये है x ग्रेटर देन 1। फाइंड करें c, ये वाला c फाइंड करना, सो दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट। अब जो पहली लिमिट हम फाइंड करते थे ना, मीन्स जिसे हम कहते थे लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x, ये वाली लिमिट हमें उन्होंने कहा है कि एग्जिस्ट करती है, तो ये तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड इसमें हम लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, x अप्रोचेज टू, हमारे पास लिमिट क्या आ रही है -1 लिमिट आ रही है, -1 और ऊपर आ जाएगा माइनस। यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन लेंगे, जहाँ पर लेफ़्ट हैंड है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, जहाँ पर हमारे पास x होगा लेस देन -1, तो
तो देखें दोनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन हम यूज़ करेंगे। -1 जो है ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे जहाँ पे x जो है वो लेस देन -1 है, तो x + 2 यूज़ करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, लिमिट अप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1। ठीक है। अब इसके अंदर हम पुट करेंगे जो है वो फाइंड करेंगे हम इसके राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू -1 और ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। इसमें हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमारे पास x होगा ग्रेटर देन -1, तो ये वो वैल्यू है। ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं। देखें यहाँ पर x तो नहीं है, तो हम इसको सिंपल जो है ना वो c+2 लिख देंगे। अब हमने पहले से पता है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड है 1, इक्वल आएगा राइट हैंड के, वो है c+2। ये हमारे पास सब सिंपल इक्वेशन बन गई है। 2 इधर क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके हो जाएगा माइनस, विच इज़ इक्वल्स टू -1। तो c हमारे पास जो c की वैल्यू है ना वो -1 आ गई है। यही उसने फाइंड करने को कहा था कि c की वैल्यू फाइंड करें, तो वो हमारे पास आ गई है -1। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके अंदर फंक्शन दिया हुआ है mx n -2x + 9। ये हमारे पास कंडीशंस दी हुई हैं, x <0 3 है, x इक्वल्स टू 3 है, x > 3 है। इसके अंदर हमने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमने m एंड n की वैल्यू फाइंड करनी है जब f इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल्स टू 3। जिस तरह हम पहले लिमिट अप्लाई करते हैं तो सेम वही लिमिट यूज़ करेंगे, मीन्स वही प्रोसीजर को यूज़ करेंगे। इसके अंदर x है, c है, चलें लेट कर लें, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया हुआ है ना आपको। देखें जी, ये तीनों इक्वल आएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे कि ये वाली लिमिट तब अप्लाई होती है जब x इक्वल आता है किसी भी लिमिट के, मीन्स जब 3 है तो 3 के इक्वल आएगा। इसमें हम ना तो ऊपर प्लस लगाते हैं ना माइनस लगाते हैं, क्योंकि सिंपल लिमिट होती है। इसके अंदर हम x = 3 वाला फंक्शन लेंगे विच इज़ n। यहाँ पे हमारे पास x है ही नहीं है, जहाँ पे हम वैल्यू पुट करें तो इसका आंसर आ जाएगा 1। लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं। ये वो वाली लिमिट होती है जहाँ पर हम फंक्शन लेते हैं x लेस देन जहाँ पे 3 होता है, मतलब x जो है वो लिमिट से छोटा होता है, तो mx यूज़ करेंगे हम, मीन्स ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। वैल्यू पुट कर देते हैं, 3m आ जाएगा। ओके, आगे हम करेंगे फाइंड राइट हैंड लिमिट। ये किस तरह फाइंड करते हैं, जहाँ पे x होता है ग्रेटर देन, क्या होता है ग्रेटर देन 3 के होगा, तो ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी -2x + 9। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, -6 + 9 विच इज़ इक्वल्स टू 3। अब ये तीनों बराबर हैं, इन तीनों को हम बराबर रख सकते हैं, मीन्स इक्वल करें ज़रा इनको, ये आ जाएगा इस तरह से। अब ये तीनों इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल भी कह सकते हैं, इन दोनों को इक्वल भी कह सकते हैं, इन दोनों को भी कह सकते हैं, मीन्स हम इनमें से कोई भी 2 इक्वेशंस को लेके उनको इक्वल कर सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, n को ना इसके इक्वल रख लेते हैं, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है जो हमने फाइंड करनी थी। अब m को भी इसी के इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों को इक्वल रखेंगे फिर तो m और n की कन्फ्यूजन ही रह जाएगी। यहाँ पे हम इसके इक्वल करेंगे, तो 3m इज़ इक्वल्स टू 3। 3 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो m इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा 1। m 1 के इक्वल है और n जो है वो 3 के इक्वल है, यही हमने फाइंड आउट करना था। अच्छा जी, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, फंक्शन दिया है mx एंड x²। कंडीशंस भी हमारे पास दी हुई हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने m की वैल्यू फाइंड करनी, बिकॉज इसमें n तो है नहीं है, तो m है मीन्स x तो लिमिट है, हमने अप्लाई करके तो उसकी तो वैल्यू लगा देनी। m की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं x अप्रोचेज टू, डायरेक्ट जो है ना 3, मीन्स ना लेफ़्ट है ना राइट है, वो वाली लिमिट फाइंड करते हैं।
तो इसमें हम कौन सी लिमिट जो फंक्शन वो यूज़ करेंगे जहाँ पे एक्स होगा इक्वल्स टू 3 के, यहाँ पे है तो एक्स का आ जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अगली लिमिट हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जो इस तरह से आती है। उसके अंदर क्या होगा, हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे जहाँ पे x लेस देन 3 होगा, ये है लेस देन 3, तो m इंटू एक्स लिमिट अप्लाई कर देते हैं 3m। नेक्स्ट फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। इसके अंदर हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे फंक्शन जहाँ पे x ग्रेटर देन 3 होगा, तो ये वाला एक्स स्क्वायर यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं और आंसर आ जाता है 9। यहाँ पे हम इन तीनों लिमिट्स को इक्वल कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है कुछ इस तरीके से। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था हम कोई भी दो लिमिट्स को आपस में इक्वल कर सकते हैं, इसको इन दोनों को कर लेते हैं। तो 3m इज इक्वल्स टू 9, m इज इक्वल्स टू 9/3, बिकॉज इधर ये हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इनकी कटिंग करें, कैंसिल आउट हुआ तो आंसर आ गया 3। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है √2x+5 माइनस √x+7 डिवाइडेड बाई x-2, जब x नॉट इक्वल टू 2 है, और k कब होगा जब x इज इक्वल टू 2 है। देखें यहाँ पे तो x इज इक्वल टू 2 उसने दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है x नॉट इक्वल टू 2 है। अब नॉट इक्वल टू 2 या तो वो होगा पॉजिटिव या वो नेगेटिव होगा, मीन्स या तो वो x जो है वो 2 से बड़ा होगा या छोटा होगा, वो 2 नहीं होगा। तो हमारे पास इस तरह से भी हम इस इक्वेशन को देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे जो है ना वो ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। तो देखें इक्वल वाला और ये वाला है, हम इन दोनों को क्या करते हैं इक्वल रखते हैं। यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, और फंक्शन ना उसने क्वेश्चन में हमें बताया हुआ कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस ही है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो लिमिट अप्लाई करते हैं, x अप्रोचेज टू 2, इसके ऊपर करेंगे 2x+5 माइनस √x-+7 ओवर x-2, और वो इक्वल आएगा k के। ये हमारे पास जो है ना वो इक्वेशन बन गई है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखें अगर हम एज इट इज़ इसको लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो नीचे देखें ज़रा 2 - 2 0 आ जाएगा, और कोई भी चीज़ जो वो 0 से डिवाइड हो तो उसका आंसर आ जाता है इन्फिनिटी, मीन्स वो फंक्शन जो होता है ना अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। हमने फंक्शन को डिफाइंड रखना है, तो क्या करेंगे हम इसके ऊपर एक मेथड अप्लाई करेंगे जिसका नेम है रैशनलाइजेशन। इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। देखें 2x+5 माइनस x+7 ओवर x-2, और इसको रैशनलाइज करेंगे ना जब, वो किससे करेंगे, हम नीचे वाली वैल्यू से भी कर सकते हैं, ऊपर वाली से भी कर सकते हैं। नीचे वाली से करेंगे ना तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। हमने स्क्वायर रूट को भी ख़त्म कर देना है ऊपर से, और ये जो है ना, और हमने इस x-2 को भी यहाँ से ख़त्म करना है ताकि ये 0 मतलब 0/0 फॉर्म ना बने। तो हम इस वैल्यू को लेते हैं, इनके दरम्यान में क्या है प्लस माइनस है, सॉरी माइनस है, तो हम यहाँ पे प्लस का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई भी करा देंगे और डिवाइड भी करा देंगे, और इक्वल आ जाएगा के। ऊपर वाला देखें a - b इंटू a+b, तो ये एक फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो हम कैसे कर सकते हैं। देखें यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a² - b² इक्वल होता है a+b इंटू a-b, ठीक है। ये हमने वही जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, और लिमिट साथ वैसे ही आएगी क्योंकि हमने अभी तक अप्लाई नहीं की। और नीचे आ जाएगा, नीचे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये अभी भी के इक्वल रहेगा, ठीक है। ये देखें ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट एज इट इज़ रहेगी, तो ये आ जाएगा 2x+5, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और साइन चेंज कर देगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखें x-2 इंटू
2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7 एज इट इज़ रहेगा और इक्वल आ जाएगा के। ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस एक्स इक्वल आएगा x के और 5 माइनस 7 इक्वल आएगा -2 के। बाकी वैल्यूज एज इट इज़ रहेंगी, इक्वल आएगा के। ये वाला x माइनस 2 इस x माइनस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल। तो बाकी वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जब लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 इक्वल आएगा के। अच्छा जी, ये उसका आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। 2 इंटू 2 4 प्लस 5 प्लस अंडर रूट और 2 प्लस 7 हो जाएगा 9 के इक्वल और इसको के इक्वल कर देंगे। यहाँ भी 9 आ जाएगा और अंडर रूट 9 जो होता है ना वो होता है 3 के इक्वल। इस तरह 3 का स्क्वायर लेंगे, ये इनके साथ कैंसिल हो जाएगा और 1/3 प्लस 3 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा के इज इक्वल टू 1/6। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 और हमारे पास कंडीशन दी हुई है x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1। इसके अंदर उन्होंने दो चीज़ें कही हैं, एक तो डिस्कस करें लिमिट को और दूसरा करें कंटिन्यूटी को। कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले वही लिमिट यूज़ करेंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। ये वाली लिमिट पहले फाइंड करें जहाँ पे x इक्वल आएगा 1 के। यहाँ पे इक्वल है 1 के तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड लिमिट कब फाइंड करते हैं, किस फंक्शन को यूज़ करके फाइंड करते हैं, जहाँ x लेस देन 1 होता है, मीन्स ये वाली वैल्यू। तो ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे। इसका जब आंसर आएगा ना तो वो होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब राइट हैंड लिमिट को फाइंड करें। यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे जहाँ पे x ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे -x प्लस 4। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। अब देखें, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हैं उनका आंसर इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और दूसरा उन्होंने कंटिन्यूटी का पूछा था, तो यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 है बट 3 इनके इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।